हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आर वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज मैं पहली बार लाइव वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जैसे आपका प्यार और दुलार मेरे चैनल को मिल रहा है तो इस वीडियो को भी आपका प्यार, भरपूर प्यार मिलेगा। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा बन रहा है। आज आपको ले जा रहा हूँ एक अपनी तरह मेहनती किसान जो सब्जियों की काश्त करते हैं। लेकिन सब्जियों की काश्त को उन्होंने अपना रोज़गार तो बनाया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने 3 बच्चों की परवरिश भी की और उनकी शादियां भी की। अपने पूरे परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं। तो चलिए आज मिलते हैं अपने एक प्रगतिशील किसान हंसराज शर्मा जी से। तो आइए चलते हैं। एक हाथ देखा जरा भला।
लोड ही नहीं है अलड़ा चलाना हम लोड ही नहीं है ऊपर ला चली पड़ू थोड़ा अंदर ले जा तो मैं लंदे तो से कुछ सट्टे पेड़ का चंदे तो दोस्तों आइए आपको मिलाता हूँ हंसराज जी से। हंसराज जी थोड़ा अपना परिचय देंगे। मैं हंसराज गाँव की उंडा डाखना डंगार तहसील कुमारनी जिला बिलासपुर का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इतने हरे भरे खेतों में हम जो है वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आज अब हम जानेंगे कि हंसराज जी जो हैं इतनी मेहनत करते हैं और ये कितने सालों से जो है सब्जियों का काम कर रहे हैं, जानते हैं इनकी जुबानी। हंसराज जी कितने सालों से आप सब्जी का काम कर रहे हैं? मैं तो वैसे तो हमारा पुश्तैनी नहीं था, परंतु लगातार जो है तो 25-30 वर्ष के करीब हमें सब्जी का काम करते हुए हो गए। तो पहले जो था तो सब्जी का कुछ उतना था नहीं, बाहर से आती थी कि यहाँ की सब्जी का कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। परंतु जैसे आए दिन पे जो है वो यहाँ लोकल सब्जी की डिमांड बहुत थी, परंतु इतना कुछ करने के बाद जो था वो हमें इनकम अच्छी नहीं होती थी। क्योंकि जो हमारी सब्जी होती उसको बाज़ार में ले जाना पड़ता था, तो बाज़ार में जो था तो जो बाहर की सब्ज़ी आती थी उसी रेट से हमारे से भी लेते थे और अपने आप महंगी बेचते थे। फिर कई सालों बाद जब कुछ दिनों बाद कुछ सालों पहले लॉकडाउन लगा तो हमने सोचा कि लॉकडाउन कितने दिन लगा रहेगा, तो हमने हम ऐसी सब्ज़ी बेचते थे, 2-3 आइटमें बेचते थे जिनसे कि कमाई खेतों में काम करनी पड़े और आमदनी थोड़ी अच्छी हो। परंतु उस दौरान लॉकडाउन के दौरान हमने जो था वो 2 सब्जियां बीजी, एक भिंडी और एक खीरा। और लॉकडाउन बढ़ता गया और हमारी भिंडी भी तैयार हो गई और खीरा भी। कहाँ बेचें, बाज़ार में नहीं जा सकते थे, आगे पीछे नहीं जा सकते थे, कहाँ बेचें उसको। फिर ऐसा जुगाड़ किया कि हमने खुद सड़क पे जा कर के जो है वो वहाँ पे बोरी बिछाई और वहाँ पे बेचना शुरू किया।
तो 1-2 दिन तो थोड़ी परेशानी हुई। अब जिस दिन से लेकर के लॉकडाउन से लेकर के आज तक जो है वो हम जितनी भी सब्जी हम तैयार करते हैं हम अपने आप खुद बेचते हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं और इसी से हमारा परिवार जो है वो पल रहा है। और ऐसा नहीं था कि सब्जी को काम से पहले कमाई थी। इससे तो मेरे 3 बच्चे थे, माँ थी, तो 3 बच्चे पढ़ाए, उनकी ट्रेनिंग भी कराई, तो उनकी शादियाँ भी कर दी हैं। तो परंतु जितनी कमाई करते थे उतनी इनकम नहीं मिलती थी। अब जो है अब लोकल सब्जी की यहाँ पे हमारे बहुत डिमांड है, दूर दूर से जाते हैं, ले जाते हैं सब्जी। और हमारी सब्जी जो है वो मतलब बगैर दवाई के और बगैर किसी रासायनिक खाद के तैयार होती है, मतलब आपकी सब्जी जो है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। अच्छा। और इसकी बहुत डिमांड है। जैसे दूर से पंजाब के लिए जा रहे हैं या शिमला के लिए, रोडू के लिए, तो वो बस रोकते हैं और ले जाते हैं सब्जी। और सब्जी फ्रेश होती है एकदम से। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हंसराज जी जो हैं वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं। कभी भी आपको मौका मिले तो शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे है, उस पे ये बैठे हुए आपको मिल जाएंगे। छोटा सा इन्होंने दुकान का सेटअप बनाया हुआ है, वहाँ पे फ्रेश सब्जियां ये रखते हैं। तो ज़रूर इनके पास रुकें और शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां जो हैं इनसे लें। तो हंसराज जी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना टाइम हो गया सब्जी का काम करते हुए? परमानेंट मुझे 25-30 साल सब्जी का काम करते हुए हो गए। अच्छा, मतलब ये है कि ये आपका पुश्तैनी काम था, लेकिन लार्ज स्केल में जो है अभी आप कुछ सालों से लगे हैं करने। तो इनका कहने का मतलब ये है कि शुरू में जब ये मार्केट में ले जाते थे तो इनको रेट अच्छे नहीं मिलते थे, लेकिन अब जो है कुछ समय से ऑर्गेनिक और देसी सब्जियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब इनको रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि इन्होंने दुकान में देने की बजाय अपना खुद का एक छोटा सा सेटअप किया और रोड पर ये बैठ गए हैं। तो अपनी सब्जी को मतलब कम रेट में देने की बजाय खुद ही बेच रहे हैं। तो आप क्या क्या लगाते हैं? पहले तो हम 1-2 फसलें लगाते थे, पर जब से हम अपने आप अपना प्रोडक्ट खुद बेच रहे हैं तो इसमें फिर हम हर एक चीज़ लगाते हैं। जैसे खीरा हो गया, कद्दू है। इस टाइम जो है वो हमारे पास खीरा तैयारियों पर है, तैयार हो रहा है। कद्दू है, घिया है, भिंडी बीज रहे हैं और बैंगन लगा है हमारा। तो मतलब हर एक वैरायटी जो दुकान में बिक सके वो बेचते हैं। अभी हमने पंडोल बीजने हैं, फिर राम तोरी बीजनी है। तो मतलब कुछ मतलब मौसम के हिसाब से यहाँ थोड़ी ठंड पड़ती है, उस हिसाब से थोड़ा लेट हो जाते हैं, परंतु हमारी जो है वो बरसात तक चलती रहती है। इसके बाद हमने फिर गोभी बीजनी है। यानी कि टाइम टाइम पर मौसमी सब्जियां आप सभी लगाते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप ये बताएंगे कि आप कितनी ज़मीन में ये जो है सब्जियों की काश्त करते हैं? ये तो ऐसे वैसे नापी तो नहीं हमें, परंतु कम से कम को 8 बीघा, मतलब 8 बीघा। हाँ 16 कनाल में जो है वो हम खेती करते हैं। बाकी ज़मीन में वो मतलब गेहूँ और मक्की बीजते हैं। मतलब एक घर के पास जो है 7-8 बीघे जो ज़मीन है उसको हम सारी में खेती करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं भी सब्जी का काम करता हूँ। और कुछ समय पहले की बात है कि हंसराज जी से मैं भी सब्जियां ले जाया करता था और स्कूटर के ऊपर ले जा कर के गाँव-गाँव बेचा करता था। अपनी सब्ज़ी जब मेरे पास कम पड़ जाती थी तो हंसराज जी से मैं सारी सब्जियां जो है ले जाया करता था। तो हंसराज जी बताएंगे आप कि आपके पास खीरे की प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम कितनी निकल जाती थी? खीरा तो हमारा ऐसा है कि खीरा जो है वो तीसरे चौथे दिन तोड़ने के लिए होता है। तो एक दिन की तोड़वाई से जो 3 क्विंटल खीरा, 3, साढ़े 3, 4 क्विंटल खीरा एक तोड़वान से निकलता था। अच्छा, और भिंडी? और भिंडी भी कम से कम, मतलब भिंडी जो है वो तीसरे दिन तोड़ते थे तो भिंडी भी 80, 90, 1 क्विंटल यहाँ तक तोड़ाई होती थी। कुछ मौसम का भी होता था बीच बीच में। तो
मतलब भिंडी भी इतनी तोड़ाई होती थी, परंतु भिंडी तीसरे दिन तोड़ते हैं तो मतलब वो थोड़ी कम टूटती थी। भिंडी की लेबर भी बहुत ज़्यादा है ना, हाँ जी। भिंडी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक एक भिंडी जो है छुरी से काटनी पड़ती है हाँ ना। जी, हाँ जी, बाकी खीरे और ये जो दूसरी सब्जियां हैं इनमें लेबर कम है। हाँ जी। जो बेल वाली सब्जी हैं इनमें थोड़ी लेबर कम है, परंतु लेबर तो उतनी इससे अधिक है, इनको फिर सेब्बा लगाना पड़ता है, ऊपर चढ़ाने पड़ते हैं। नहीं वो तो ठीक है, पालन पोषण की बात है, लेकिन तुड़ाई के लिए जो लेबर है तुड़ाई वो के कम है। लिए जो है वो ये बेल वाली सब्जियां जो हैं उसमें लेबर कुछ कम है। लेबर कम है, भिंडी में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, आप ये कद्दू कितना निकालते थे? कद्दू भी बस ये जे अगर मतलब किलो 1.25 किलो का तोड़ना होता तो ये मतलब क्विंटल 1.5 क्विंटल तक, ये भी 3-4 दिन बाद टूटता था, ये भी 1.5-2 क्विंटल के करीब टूट जाता था। अच्छा, और घिया? घी अभी इतने टूटता था, दो कम से कम घी ज़्यादा लगाते थे, घी और लौकी दोनों साथ में लगाते थे तो ये 2 क्विंटल के करीब मतलब टूटता, परंतु तोड़ने का फ़ायदा नहीं होता था, इतनी ज़्यादा मेहनत करने का फ़ायदा जो था वो हमें आमदनी कम होती थी। अच्छा, कि जैसे मार्केट में 20 रुपए बिक रहा है कोई भी चीज़, तो हमसे दुकानदार 10 रुपए लेते थे आधी कीमत पे। अच्छा, हाँ, और अपने आप जो पंजाब का है वो 20 रुपए बेचना, तो इसको 25 या 30 बेचते थे, हमारे से दुगना रेट कमाते थे वो, दुगना तिगना लोकल बोल के। लोकल बोल के। ठीक। कहने हमें वही 10 रुपए तो हमें मार्केट पहुँचाने के लिए बिक्कल करना पड़ता था, तो 100-200-300 रुपया गेड़े का वो ले लेता था, तो इसलिए आमदनी कम होती थी, तब हम अपने आप बेच रहे हैं। तो मेरी जानकारी के मुताबिक सीजनली सभी सब्जियां लगाते हैं आप? सभी सब्जी, करेला भी लगाते हैं? करेला भी लगाया है। अच्छा, करेले की पैदावार क्या होती है? करेले की पैदावार थोड़ी कम होती है। अच्छा, जैसे कि 50-60 किलो निकलता है तीसरे चौथे दिन, चौथे पाँचवें दिन। अच्छा, इसमें जो है वो कने लेट लगता है थोड़ा ना। अच्छा। इसमें बीमारियों का थोड़ा क्या बीमारियाँ स्प्रे हम करते नहीं, तो फिर जब बीमारी देसी तरीके से उगानी, ऑर्गेनिक उगानी, तो स्प्रे कम करने। कम स्प्रे करनी नहीं, बिल्कुल स्प्रे नहीं। जो करनी तो ऑर्गेनिक करनी। अच्छा, जैसे हमारी सबसे ज़्यादा हमें नुकसान होता है फल मक्खी से, हाँ। तो फल मक्खी के लिए जो है तो हमने देसी नुस्खा तैयार किया है, जिसमें कि अपना अदरक और लहसुन, फिर मिर्चें, लाल मिर्चें, फिर नीम तो यहाँ हमारे मिलता नहीं, परंतु हम दरेक एक पौधा होता है, नीम की बहन है वो, हाँ जी, नीम की वैरायटी है। तो उसको कूट के जो उसका अर्क निकालते हैं और उसको शाम के समय स्प्रे करते हैं। अच्छा, उसकी स्प्रे करते हैं। उसकी स्प्रे अगर बाई चांस होता है तो वो बाज़ार में क्रैप्सूल वगैरह मिलते हैं, क्रैप्सूल, उनसे ट्रैप लगाते हैं। अच्छा, मक्खी के लिए आप ट्रैप भी लगाते हैं? ट्रैप अपने देसी बनाया है, ट्रैप देसी बनाया है, कने बाज़ार से वो मिलता है, क्रैप्सूल जैसा होता है, गत्ते का टुकड़ा, उसमें केमिकल वगैरह लगा होता है। फेरोमोन, हाँ ठीक है, वो लगाते हैं आप? वो लगाते हैं। ट्रैप आपने बोतल का बनाया? बोतल का बना लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपके बोलने का मतलब ये है कि सब्जियां जब किसान अपने खेतों में उगाता है तो इसमें कोई घाटे का सौदा थोड़ी है? घाटे का हो ही नहीं। जब हम सब्जी लगाते हैं तो जैसे कि हम अपने आप खुद बेच रहे हैं, तो जैसे कि हमने कोई भी सब्जी बाज़ार से लेनी है तो बाज़ार से फर्ज किया 20 रुपए किलो चीज़ है, तो हमने 10 किलो बाज़ार से चीज़ ली तो 200 रुपये लग गया। तो 200 रुपये में से बाज़ार की सब्ज़ी है वो को ठोकर लगी होगी, को बेंगी सड़ी होगी, को की होगी, तो उससे अगर 7 किलो सब्जी बिकी हमारी और हमने 10 रुपये किलो प्रॉफिट भी रखा है, तो हमारी 7 किलो सब्जी बिकी तो 70 रुपये हमें प्रॉफिट बना। तो सब्जी ली हमने 200 की तो 270 बना, तो जो 3-4 किलो सब्जी हमारी बच गई तो वो जो 70 रुपये हमने कमाया था वो बराबर हो गया, तो नो प्रॉफिट हुआ। क्योंकि जो हमारी देसी सब्जी है, पहली गल तो है वो बिकने से रहती ही नहीं। अगर 3-4 किलो रह भी गई, बिकने से रह गई, तो उसमें जो है वो सिर्फ हमारी मेहनत जाएगी और हमारे जो लागत है वो नहीं कम होगी।
बाज़ार से तो लागत लगेगी कि नहीं, यहाँ जो है यहाँ मेहनती जाएगी हमारी ख़राब, और लागत नहीं जाएगी। लागत हमने लगाई नहीं है, लागत मेहनती लगाई है। मतलब आपके बोलने का मतलब ये है कि अगर बाजार से लेके बेचते हैं तो उसमें घाटा है। घाटा है कि नहीं, अपने में घाटा कभी भी नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अपनी लगाई हुई चीज़ में घाटा कभी भी नहीं होगा। और एक तो ग्राहक के लिए फ्रेश चीज़ मिलेगी और ऑर्गेनिक मिलेगी, अपने खाने के लिए ऑर्गेनिक मिलेगी, और हमारे यहाँ जो है वो लोकल जो है वो बहुत अधिक ले जाते हैं, घर से भी ले जाते हैं। तो हंसराज जी बताएं कि आप 8 बीघा ज़मीन में आप इतनी सारी सब्जियां उगाते हैं, तो कितने लोग आप जो हैं इसमें मेहनत करते हैं? मेहनत में जो है वो हमारे पास अब मेहनत करने के लिए कम है। एक लड़का है वो नौकरी करता है, तो एक मिसिज है और एक मैं हूँ, एक मेरी माँ है, एक बोटी है मेरी, तो यही आदमी है हम। आपके बोलने का मतलब 4 लोग आप 4 लोग खेतों में काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। बहुत बढ़िया। और जो है बाहर का आदमी नहीं लगाते हम, कोई नहीं मजदूरी नहीं कराते किसी से, क्योंकि मजदूर को तो सिर्फ अपनी मजदूरी से मतलब होता है। उसने बेल नहीं देखनी है, कोई खरा बुरा नुकसान नहीं देखना है, उसने अपनी मेहनत से मतलब होता है, और उसको मतलब सब्जी से नहीं मतलब होगा। तो इसलिए हम मजदूर लगाते नहीं, अपने आप खुद करते हैं सारा काम। तो आपके बोलने का मतलब ये है किसान अगर अपने खेतों में खुद काम करेगा तब वो ज़्यादा कामयाब हो सकता हाँ है। जी, ज़्यादा काम है। और पुरानी सियाणों की कहावत है कि सने बनज प्रथ है खेती, कदी नहीं होते बतियाँ रे तेती। तो मतलब दूसरों के हाथ पे खेती कभी भी नहीं होगी, अपने हाथ से करेंगे तो पता भी लगेगा। अगर इस बार हमने को कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, कुछ नहीं, अपने आप खुद तजर्बा किया है। यहाँ इस बार लगाएंगे हम कोई चीज़ तो उसमें अगली बार को देखेंगे कि ये हमारे से कमी रह गई, ये हमने नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं, अगली बार उसका सुधार, ऐसे ऐसे करके जो है वो आदमी सीख भी जाता है और प्रॉफिट भी अधिक कमाता है और अधिक पैदावार लेता है। मतलब आपके बोलने का कि जितना भी तजर्बा है आपने खेतों में सीखा। खेतों में सीखा। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने कहा कि जितनी भी सब्जियां हैं आप ऑर्गेनिक उगाते हैं, तो क्या इसमें क्या लगाते हैं आप? देसी गाय की खाद, गोबर की खाद? देसी गोबर की खाद करने कई बार जैसे हमारे सब्जी को बोरन चाहिए तो बोरन राख, ये जो गली सड़ी मतलब लकड़ियों की राख, मोटे लकड़ियों की राख होती है, चूल्हे की राख, तो इसका भी बना लेते हैं, इसको भी दे देते हैं करने। पिछले साल हमने वो अपनी सरसों थी हमने बीजी हुई, तो उसकी खड़ी को वैसे तो वहीं दे आते थे, पिछली बार हमने वो खड़ी ले आए तो उसका भी एक फर्टिलाइजर बनाया हुआ था, तो उससे भी हमें अच्छी पैदावार, वो जो है उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, तो हमें यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ी, नाइट्रोजन होती है उसमें, तो उसमें मतलब हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसको बनाया हमने, फर्टिलाइजर किया हो तैयार, तो उसको दिया, तो उससे मतलब यूरिया की ज़रूरत नहीं हमें पड़ी खेतों में, और अच्छी पैदावार हुई। बहुत अच्छी बात है। अच्छा हंसराज जी, खेतों में आप ठीक है ऑर्गेनिक उगाते हैं, पूरा देसी खादों का इस्तेमाल करते हैं, सड़ी गली खाद, सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता मिली है? सरकार की तरफ से छूट पुट सहायता मिली, जैसे एक मेरा टैंक था बड़ा बनाया हुआ हमने, वो फट गया था, तो यहाँ पे एकीकृत परियोजना वाले आए, उन्होंने देखा, फिर क्या चाहते हैं, फिर उनसे टैंक बनवाया था एक, और अभी ये लिया है अपना छोटा रूटावेटर लिया है, छोटा पावर टिलर। हाँ जी, अच्छा, उसके लिए लिया है, सब्सिडी दी है उन्होंने 30,000 रुपये। अच्छा, और कोई सहायता नहीं है? और कोई सहायता नाम लेते हैं, क्योंकि सहायता लेने के लिए भाग दौड़ करना पड़ती है, तो हमें खेतों में काम करें कि वहाँ भाग दौड़ करें, इसलिए हम नहीं जाते आते कहीं। यानी अपने बलबूते पर सब कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये हंसराज जी जो हैं पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय किसान।